नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लैनेट में। साथियों, हम बात कर रहे थे विसर्ग संधि पर और विसर्ग संधि में हम नियम नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे नियम नंबर 4, 5 और 6, क्योंकि नियम नंबर 1, 2 और 3 एक जैसे थे, उसी तरह 4, 5 और 6 एक जैसे हैं। इसीलिए आज हम नियम नंबर 4, 5 और 6 पर बात करने वाले हैं। तो साथियों तैयार हो जाइए और हेडिंग डालिए नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 कहता है, ध्यान से समझ लेना। नियम नंबर 4 कहता है कि यदि इधर विसर्ग हो, शून्य लगा देता हूं, इधर विसर्ग हो, पहले पद के अंत में विसर्ग हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में च, छ और ये तालव्य सा, ये तालव्य वर्ण है और ये तालव्य सा है। विसर्ग के बाद च, छ और तालव्य सा आ जाए तो ये विसर्ग भी आधे तालव्य सा में बदल जाता है। ये विसर्ग भी कैसे सा में बदल जाता है? आधे तालव्य सा में। देखिए, अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण शब्द है नी प्लस चल। देखिए, इधर विसर्ग है, विसर्ग के बाद प्लस प्लस से इधर चा वर्ण है, तो विसर्ग आधे तालव्य सा में बदल जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? निश्चल। नी प्लस छल, शब्द क्या बन जाएगा? निश्चल। चा जाए, छा जाए, सा जाए। शब्द के दू प्लस चरित्र, शब्द बन जाएगा दुष्चरित्र। ठीक है। अब देखिए, शब्द है हरि प्लस चंद्र। बताइए क्या बनेगा? हरिश चंद्र। अगला शब्द है ज्योति प्लस चक्र। शब्द क्या बन जाएगा? ज्योतिष चक्र। ज्योतिष चक्र। और देखिए, शब्द है नी प्लस शुल्क। ये सा आ जाए तालव्य सा, और विसर्ग के बाद प्लस हो, प्लस के बाद तालव्य सा हो तो विसर्ग तालव्य सा में बदल जाता है। मूर्धन्य सा हो तो विसर्ग मूर्धन्य सा में बदल जाता है। दंत सा हो तो विसर्ग दंत सा में बदल जाता है। ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं कि विसर्ग के बाद जैसा सा आ जाएगा, विसर्ग वैसे ही आधे सा में बदल जाएगा। अब ये तालव्य सा है तो ये विसर्ग आधे तालव्य सा में बदल जाएगा। शब्द बन जाएगा निःशुल्क। साथियों, इन डबल सा वाले शब्दों को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, निःशुल्क। ऐसे दोनों शुद्ध है। ये मानक दृष्टि से शुद्ध है, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। दोनों आ जाए तो दोनों में कौन सा शुद्ध है? तो दोनों में ये ज्यादा शुद्ध है। निस दुस वाले सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण होते हैं, जिन शब्दों में निस या दुस उपसर्ग होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, मैं शब्द यहां लिख रहा हूं। शब्द है दू प्लस शासन।
शब्द क्या बन गया? दुःशासन। दुःशासन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दुःशासन। डबल सावन, ये भी दो प्लस शील, शब्द क्या बन जाए? दुःशील। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दुःशील। ठीक है साथियों, अब दो शब्द देखने हैं आपको। एक है मने प्लस चिकित्सा, शब्द क्या बन जाएगा बताओ? मनो नहीं सॉरी मनस चिकित्सा। मनस चिकित्सा, मने प्लस चिकित्सा, शब्द क्या बनेगा? मनस चिकित्सा। ठीक है साथियों, अब आपको ध्यान रखने योग्य ये बात है कि मनोचिकित्सा और मनोचिकित्सा शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। और जो संधि की दृष्टि से अशुद्ध होते हैं वो साथियों वर्तनी की दृष्टि से भी अशुद्ध माने जाते हैं। तो आप एक एक शब्द को ध्यान से देख लो, एक एक शब्द आपका काम का है। देखिए, नी प्लस चल निश्चल, अगर नी प्लस चिंत होता तो निश्चित, निश्चिंत, और नी प्लस चिंत होता तो निश्चित, ऐसे बन जाते। नी प्लस चल निश्चल, दो प्लस चलित दुश्चलित, हरि प्लस चंद्र हरिश्चंद्र, ज्योति प्लस चक्र ज्योतिष चक्र, नी प्लस शुल्क निःशुल्क, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इधर आ जाएंगे, दो प्लस शासन दुशासन, दो प्लस शील दुःशील। लेकिन आपको ये दो शब्द ध्यान रखने हैं, प्रचलन में तो इन शब्दों को मनोचिकित्सा और मनोचिकित्सक शब्द कहते हैं, लेकिन साथियों मनोचिकित्सा और मनोचिकित्सक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, और जो शुद्ध शब्द है वो है मनस चिकित्सा और मनस चिकित्सक। अब आ जाए कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, तो मनोचिकित्सा और मनोचिकित्सा शब्द। किस शब्द में सही संधि नहीं हुई है, तो मनोचिकित्सा और मनोचिकित्सा। कौन से शब्द में संधि के नियमों का पालन नहीं हुआ है, तो मनोचिकित्सा और मनोचिकित्सा। ये शब्द हर गाइड में नहीं मिलते साथियों, ये शब्द ही होते हैं जो हमें परीक्षा में ऊपर नीचे करते हैं, हमारे नंबरों को कम या ज्यादा करते हैं। इसलिए आपको ऐसे शब्दों को ध्यान रखना है, शब्द शुद्धि में भी ध्यान रखना है और संधि में भी ध्यान रखना है। और साथियों एक बात मैं आपके लिए बता दूं, निस, नी के बाद ऐसा सा आ जाए कोई सा, तो उसमें निस उपसर्ग होता है। इन सभी शब्दों में देखिए, इसमें निस निस दुस निस दुस दुस, इन सभी में ये उपसर्ग है, निस और दुस। आपको उपसर्ग भी अगर छापने के लिए आ जाए तो उपसर्ग को अलग करना, दुस और दुस उपसर्ग देखो ऐसे, ये उपसर्ग तो ये होता है, ऐसा सा नहीं आता उपसर्ग में, ये सा होता है। उपसर्ग पढ़ेंगे जब और विस्तार से बात करेंगे। उपसर्ग तो ये दुस, और ये पूछे तो ये कौन सा है, निस। उपसर्ग तो होते हैं दुस और निस। अगर उपसर्ग अलग करवाएं तो दुशासन में उपसर्ग अलग करवाएं तो दुस, निश्चल में करवाएं तो निस, उपसर्ग तो ये होते हैं। लेकिन संधि करवाएं, संधि विच्छेद करवाएं तो आपको नी और दू से करने होंगे।
उपसर्ग अलग करवाएं तो आपको दुस और निश्चय अलग करने होंगे। तो साथियों आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे आगे बढ़ने की परमिशन दीजिए। साथियों ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अब पढ़िए नियम नंबर 5, इसी कड़ी में नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 कहता है साथियों, नियम नंबर 5 क्या कहता है, देखिए नियम नंबर 5 कहता है यदि प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के शुरू में ता, था और ये दंत वर्ण और दंत सा आ जाए तो ये विसर्ग जो है वो आधे दंत सा में बदल जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, नमे प्लस ते क्या बन जाएगा, देखिए विसर्ग के बाद दंत वर्ण है तो दंत सा में बदल जाएगा, सब बन जाएगा नमस्ते। मने प्लस ताप क्या बन जाएगा, मनस्ताप। मी प्लस तेज निस्तेज। मी प्लस तारण निस्तारण। दु प्लस साहस। देखिए विसर्ग में जैसा सा आ जाए विसर्ग ऐसे ही आधे समय बदल जाता है। दुस्साहस। संधि विच्छेद करवाएं तो दू से, लेकिन उपसर्ग अलग करवाएं तो उपसर्ग कौन सा होगा, दुस। कौन सा उपसर्ग होगा, दुस। ध्यान रखना है। नी प्लस संतान सब हो जाएगा निस संतान। नी प्लस संकोच हो जाएगा निस संकोच। प्लस सी निस्सी निस्सी। तो देखिए डबल सा वालों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शुद्ध दोनों, लेकिन दोनों में शुद्ध पूछे जाते हैं डबल सा वाले हैं। साथियों आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए शब्दों का। ये सभी शब्द महत्वपूर्ण शब्द हैं, परीक्षा में जो पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे ये वो शब्द हैं, इसलिए एक एक शब्द को आप ध्यान से पढ़ना। एक बार संधि टॉपिक खत्म हो जाए तो कितने भी मॉडल पेपर हल कर लेना, आपको यही शब्द मिलेंगे, इनसे बाहर कोई शब्द नहीं मिलेगा। मैं सभी महत्वपूर्ण शब्दों को आपके सामने इसीलिए लिखा रहा हूँ जिससे आपको कोई और गाइड पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो एक एक शब्द को आप ध्यान से पढ़ लेना, जो परीक्षा में आने वाला है वो सभी आपके इस बोर्ड से आने वाले हैं सभी शब्द, इसलिए एक एक शब्द आपको ध्यान से पढ़ना है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़िए नियम नंबर 6 की। साथियों नियम नंबर 6 क्या कहता है, देखिए नियम नंबर 6 कहता है कि इधर विसर्ग हो और विसर्ग के बाद टा, था और ये संपूर्ण वाला सा मूर्धन्य सा,
तो ये आगे मूर्धन्य सा में ही बदल जाता है। जैसे देखिए उदाहरण स्वरूप कुछ शब्द देख लेते हैं। महत्वपूर्ण शब्द में पहले लिख देता हूँ, धनु प्लस टंकार। देखिए टा है तो मूर्धन्य सा में बदल जाएगा, ये जो विसर्ग है सब बन जाएगा धनुष टंकार। कई बार आ चुका है परीक्षाओं में, धनुष टंकार का संधि विच्छेद, धनु प्लस टंकार, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। यही शब्द है महत्वपूर्ण, इनको रख लेना। विसर्ग संधि में और शब्द याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चतु प्लस टीका सब बन जाएगा चतुष्टीका। देखिए चतु प्लस षष्ठी, चतुमन 4, षष्ठीमन 60 सब बन जाएगा चतु षष्ठी, चतु षष्ठीमन 64। इनको ऐसे ही लिख सकते हैं शब्द को, ऐसे। तो साथियों आप इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखिए नियम नंबर 6 कंप्लीट हो गए। 3 नियम एक जैसे थे जिनको हम नाम दे सकते हैं असंबंधी नियम। अब ये 3 नियम एक जैसे थे इनको हम नाम दे सकते हैं सहसंबंधी नियम। आपको याद भी, देखो जब पढ़ लें तो इनको मनन किया करो। जब फ्री टाइम हो, आप आराम कर रहे हो, उस क्षण में आप इनको मनन किया करो कि विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 है कि यदि आ या आ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए या अलावा आ जाए तो विसर्ग को ओ में बदल देते हैं। नियम नंबर 2 कहता है कि यदि विसर्ग हो और विसर्ग के बाद आया आई आ जाए, आया आ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद आया आई आ जाए तो विसर्ग को वो में और आया आ का लोप कर देते हैं। नियम नंबर 3 कहता है आया आ के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद आया आ को छोड़कर अन्य स्वर से शुरू होने वाला कोई शब्द हो तो केवल विसर्ग का लोप कर देते हैं। ये हो गए नियम नंबर 3। 4, 5, 6 क्या कहते हैं? नियम नंबर 4 कहता है यदि विसर्ग के बाद तालव्य वर्ण में से छाड़ तालव्य सा आ जाए तो विसर्ग आधे तालव्य सा में बदल जाता है। नियम नंबर 5 कहता है यदि विसर्ग के बाद ता, था और दंत सा आ जाए, इन दंत वर्णों के साथ दंत सा आ जाए तो विसर्ग आधे दंत सा में बदल जाता है। और यदि विसर्ग के बाद, नियम नंबर 6 कहता है यदि विसर्ग के बाद ता, ठा और मूर्धन्य सा हो तो विसर्ग फिर आधे मूर्धन्य सा में बदल जाता है। उम्मीद करता हूँ ये 6 नियम आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। चलो अब एक नियम और पढ़ लेते हैं, फिर अगले नियमों को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो नियम नंबर 7 को पढ़ लो। नियम नंबर 7 क्या कहता है? देखिए नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 कहता है कि यदि इधर ई या ऊ की मात्रा हो, छोटी ई या छोटे ऊ की मात्रा हो, फिर विसर्ग लगा होगा और विसर्ग के बाद का, ख, पा, फा, का, खा, पा और फा आ जाए तो भी विसर्ग को आधे मूर्धन्य सा में बदल देते हैं। उदाहरण देखिए, वही ई की मात्रा लास्ट में, विसर्ग है ई के बाद प्लस का, शब्द क्या हो जाएगा बताओ? वहिस का। शब्द शुद्धि में ध्यान रखना, इसको इस तरह से लिख कर दे देते हैं बहिष्कार। ये गलत है। कैसा सा आता है? मूर्धन्य सा, ध्यान रखना। वही प्लस कृत बहिष्कृत, बहिष्कृत। आदि तिरस्कार, आविष्कार। वही नमस्कार, बहिष्कार।
का नी प्लस कपट निष्कपट नी प्लस पाप निष्पाप नी प्लस फल फल नी प्लस फल निष्फल निष्फल। और देखिए दु प्लस कर्म दुष्कर्म दु प्लस परिणाम दुष्परिणाम। दुष्परिणाम दुष्कर्म दुष्परिणाम और देखिए नी प्लस कर्ष निष्कर्ष। ठीक है, ऐसे सभी शब्द इस नियम के उदाहरण होते हैं। ध्यान रखना, ई या ऊ के बाद का खा पा फा आ जाए तो विसर्ग आदि मूर्धन्य सा में बदल जाता है। चतु चतुष्कोण चतुष्कोण चतु प्लस फलक चतुष्फलक तो आप एक स्क्रीनशॉट लो इनका और नियम समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ अब इन 7 नियमों तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये 7 नियम खत्म हो चुके हैं, मात्र 3 नियम और रह गए हैं। इन 3 नियमों को मैं लेकर हाजिर होता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों।